अमीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमीर साहब, नेतन्याहू कहते हैं कि ताकत से अमन कायम किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है, ताकत से अमन आ सकता है? देखिए, ताकत से तो अमन कभी भी कायम नहीं होता। और ये जो ट्रंप साहब ने एक्शन लिया है, ये एक्शन देखकर मुझे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, और उसके बाद जो अमेरिकी सदर थे जॉर्ज बुश, उन्होंने जो खिताब किया था वो अगर आप निकालें उसको दोबारा देखें तो आपको बड़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी। इसी तरीके से जिस तरह ट्रंप साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया है और नेतन्याहू जो है वो उसने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उस वक्त भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। और अमेरिका ने कहा हमने जंग जीत लिया है, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो कई सालों के बाद अफगानिस्तान से काफी रुसवा होकर निकला। तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो अमेरिका की जो फौजी ताकत है उसमें कोई शक नहीं कि उनके पास फौजी ताकत तो है, लेकिन इस फौजी ताकत के बावजूद ना वो वियतनाम की जंग जीत सके, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, वहां पे भी वो नहीं जीत सके, फिर उन्होंने इराक पर हमला किया, वहां भी नहीं जीत सके। तो ये कहने को तो एक फौजी ताकत है, लेकिन फौजी ताकत उसी वक्त एक अल्टीमेट विक्ट्री में तब्दील होती है जब आपके साथ सियासी ताकत भी हो। तो ट्रंप साहब के सूरत हाल यह है कि उनके पास तो अपनी जो उनकी कांग्रेस है उसके अरकान उनके इस हमले को सपोर्ट नहीं कर रहे, और बहुत से अरकान का ये कहना है कि ट्रंप का ये हमला जो है ये इलीगल है, क्योंकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की हमले से पहले कांग्रेस की तायीद जरूरी है, जो कि ट्रंप साहब के पास नहीं थी। तो मेरी जो राय है वो ये है कि ट्रंप साहब ने ये हमला ईरान पर नहीं किया बल्कि अपने आप पे कर दिया है, और इसके असरात जो हैं वो अब आप देखेंगे कि ट्रंप साहब को न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अमेरिका